हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10 इंग्लिश का चैप्टर फर्स्ट लेटर टू गॉड पढ़ेंगे। फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर है ये। पहले इसके बारे में हमें कैरेक्टर्स का जानना होगा कि इसके बारे में दिया क्या है। क्या बताता है ये चैप्टर में, इस चैप्टर में है क्या? द स्टोरी रिकाउंट्स द हार्ड लाइफ एंड एक्सट्रीम फेथ इन गॉड ऑफ पुअर फार्मर लैंचो। क्या बोला है यहाँ पे? ये स्टोरी बताता है एक इंसान की हार्ड लाइफ के बारे में और एक्सट्रीम फेथ, मतलब कि जो अटूट विश्वास रखते हैं हम किस पे? गॉड पे। उसके बारे में बात कर रहे हैं जो क्या है, पुअर फार्मर है और जिसका नाम क्या है, लैंचो। याद रखना है कि इसका नाम क्या है, लैंचो। हु हैड लॉस्ट हिज क्रॉप ड्यू टू हैवी रेन एंड हेलस्टॉर्म, जिसने अपनी क्रॉप जो फसल है उसको खो दी। किसकी वजह से? हैवी रेन, भारी बारिश की वजह से, और हेलस्टोन यानी ओले जो पड़ते थे उसके वजह से। सो इट वाज द ओनली सोर्स ऑफ इनकम टू फुलफिल हिज फैमिली डिज़ायर। और ये क्या थी? सिर्फ सोर्स थी इनकम कमाने की, सिर्फ एक ज़रिया था जो अपनी फैमिली की डिज़ायर को पूरा कर सकता था। He firmly believed that God will help him in such a situation and would not let him, मतलब वो क्या कहना चाहता था कि वो उसे पूरा विश्वास था गॉड पे कि ऐसी हालात में जो गॉड होंगे वो उसे बिल्कुल हेल्प करेंगे और उसकी फैमिली को भूख की वजह से नहीं मरने देंगे। सो ही राइट अ लेटर टू गॉड टू सीक हेल्प। तो उसने क्या किया? इस वजह से लेटर लिखा भगवान को ताकि उनकी वो मदद कर सके। तो सम काइंड एम्प्लॉयज़ ऑफ द पोस्ट ऑफिस हेल्प्ड हिम। अब रियल सी बात है कि भगवान ना किसी ने देखा, ना जाने, ना सुना, तो उनके पास वो लेटर जाएगा कैसे? और उसने, लंचो ने लेटर लिख के पोस्ट कर दी जो पोस्ट बॉक्स होता है उसमें, और वहाँ पे लेटर पहुँचा सीधा एम्प्लॉय के पास। तो जो एम्प्लॉयज़ ने उस लेटर को पढ़ा और उन्होंने सोचा कि हम उसकी मदद करते हैं। सो द स्टोरी टेल्स अबाउट अस टू फेथ इन गॉड एंड नेवर लूज़ होप इन एडवर्स सिचुएशन। सो ये पूरी कहानी हमें बता रही है कि हमें भगवान पे विश्वास रखना चाहिए और किसी भी सिचुएशंस में होप नहीं खोना चाहिए। अब हमें चैप्टर के कुछ कैरेक्टर के बारे में भी जान लेना चाहिए कि इस चैप्टर में किस किस की बात की गई है। जैसे पहला है लैंचो। पहला कौन है? लैंचो। अब लैंचो के बारे में आपको एटलीस्ट कुछ 2-3 लाइन, 5-6 लाइन तो लिखनी पड़ेगी, या इसको आप अपनी तरफ से बढ़ा करके भी लिख सकते हैं। अ पुअर फार्मर हु लिव इन अ क्रेस्ट ऑफ लो हिल विद हिज फैमिली। एक गरीब इंसान जो एक पहाड़ पर अपनी फैमिली के साथ रहता है। एंड ही वॉज अ फर्म बिलीवर ऑफ गॉड, जो क्या है, भगवान को बहुत ही ज़्यादा पूछता है या उसको विश्वास रखता है। एंड ही इज़ इनोसेंट, होपफुल, केयरिंग एंड रिस्पॉन्सिबल। और वो क्या है? इनोसेंट है, मासूम, होपफुल, आशावादी, केयरिंग एंड रिस्पॉन्सिबल भी है। सेकेंड इसमें आते हैं पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर कैसे है? अ फैट एमिएबल फेलो हु हेल्प्ड लैंचो टू रिटेन हिज फेथ इन गॉड। जो कैसे है? थोड़े मोटे हैं और एक ऐसे इंसान है जिन्होंने लंचो का विश्वास भगवान पर रहे, उस चीज़ को बनाए रखने के लिए उसने हेल्प करी है उसकी। एंड ही गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी इन द चैरिटी ऑफ लंचो ऑन बिहाफ ऑफ गॉड। जिसने क्या दिया? अपनी सैलरी से हिस्सा निकाल के लंचो को एक तरीके से चैरिटी करी है उसको, जिससे कि वो क्या करे, भगवान पे विश्वास बनाए रखे। एंड नेक्स्ट आते हैं पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़। अब वो क्या है कि पीपल हु हेल्प लंचोज ऑन अ पोस्ट मास्टर्स को, कि वे पोस्ट मास्टर की एक बात पर जिन जिन लोगों ने उसको हेल्प करी है, ये वो सब लोग हैं। दे लाफ्ड एट लंचो व्हेन दे सॉ द लेटर। स्टार्टिंग में तो उन्होंने बहुत हंसे वो लोग कि उसका लेटर पढ़ के, लेकिन लंचो कॉल्ड दैम अ बंच ऑफ क्रोक्स। फिर बाद में उन्होंने क्या किया भाई, भले हंसे ही हो लेकिन उन्होंने हेल्प करी जब उन्होंने देखा कि उसको ज़रूरत है। लेकिन आखिर में लंचो ने उन्हें क्या कहा? अ बंच ऑफ क्रोक्स, क्योंकि आगे सिचुएशन ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से उसे कहना पड़ता है ना। और नेक्स्ट है इसके आगे का, इस पूरे चैप्टर के बारे में अब देखते हैं। आता है ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। इट मीन्स चैप्टर के बारे में देख लेते हैं कि इस चैप्टर में लिखा क्या है। कि लैंचो होप ऑफ गुड हार्वेस्ट। लैंचो ने क्या किया? पहले उम्मीद लगाई थी कि अच्छी खासी हार्वेस्ट होगी। फिर लैंचो कौन है? एक फार्मर है हु लिव्ड इन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल विद हिज फैमिली,
जो कि एक पहाड़ पर अपनी फैमिली के साथ रहता है। ही वॉज द ओनली हाउस हिज वॉज द ओनली हाउस इन द एंटायर वैली, और उस पूरे वैली में सिर्फ उसी का एक घर है। सो हिज फील्ड वॉज फुल ऑफ राइप कॉर्न एंड ईजली विजिबल फ्रॉम द हाउस, और उसका एक तरीके से जो खेत है वहाँ पे जो वो उगा रहा था क्रॉप, वो बिल्कुल ही पक चुके थे एंड वो उसके घर से साफ साफ दिखता था। तो ही वॉज ईगरली वेटिंग फॉर अ गुड रेन टू हैव अ गुड हार्वेस्ट। तो उसने पूरी उम्मीद लगाई थी कि अच्छी खासी बारिश होगी जिसकी वजह से वो उसको अच्छे से हार्वेस्ट कर लेगा, और उसको बेचने से क्या होगा कि वो अच्छे से पैसे कमा लेगा अपनी फैमिली के लिए। लेकिन टर्निंग ऑफ ए लैंचो होप इनटू डिस्पायर, लेकिन आखिर में क्या हुआ, फिर लैंचो ने जो उम्मीद लगाई थी वो सब क्या हो गए, व्यर्थ हो गए। एज लैंचो होप इट स्टार्टेड रेनिंग एट द टाइम ऑफ सपर विच गेव लैंचोज रे ऑफ होप। लैंचो ने जो उम्मीद लगाई थी कि हाँ बारिश होगी, लेकिन कैसे होगी, एक तरीके से कि जो उसने लगाई थी, पहले तो जो बारिश हुई थी उसे देख के वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया, लेकिन ही कंपेयर द रेन ड्रॉप एज अ सिल्वर कॉइन विच शोज़ हिज जॉय। और उसने रेन ड्रॉप को किससे कंपेयर किया है, सिल्वर कॉइन से कंपेयर किया है, जिससे कि क्या पता चलता है, उसकी खुशी के बारे में पता चलता है। बट सून हिज जॉय टर्न इनटू डिस्पायर, लेकिन बहुत जल्दी ही उसकी जो खुशी थी वो किससे बदल गई, डिस्पायर में बदल गई। एज द रेन चेंज इनटू हेलस्टॉर्म, क्योंकि जो बारिश हो रही थी वो किससे बदल गई, ओले में बदल गई थी। ओले जो बर्फ़ के बड़े बड़े पत्थर टाइप टुकड़े होते हैं वो, विच रून द क्रॉप्स, जिसने क्या कर दिया, पूरी फसल बर्बाद कर दी। एंड द फील्ड हैड बीन कवर्ड विद द स्नो लाइक अ लेयर ऑफ अ वाइट सॉल्ट, और पूरी फील्ड एक तरीके से सफ़ेद नमक की तरह या स्नो की तरह वहाँ पे पूरी फील्ड में मतलब सफ़ेदी फैल गई। सो लैंचो वॉज वरीड फॉर हिज फैमिली, अब लैंचो को बहुत चिंता हो रही थी अपने परिवार के बारे में। तो उसने क्या, और दूसरी तरफ से क्या था कि वो अच्छा खासा गॉड पे विश्वास रखता था, तो अब उसने किसकी सहायता ली, गॉड की सहायता ली। तो लैंचो वॉज अ पुअर फार्मर, भले ही लैंचो एक पुअर फार्मर था और उसने अपने सारे क्रॉप्स भी खो दिए, लेकिन उसने अपनी फेथ भगवान से नहीं खोई। फेथ मतलब विश्वास, लेकिन उसने अपनी भगवान से फेथ नहीं खोई। सो ही फाउंड हिज लास्ट होप एंड डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड फॉर हेल्प। तो उसने देखा कि अब मेरी आखिरी उम्मीद कौन है, भगवान ही बचे हैं, और उसने डिसाइड किया कि अब मैं गॉड को लेटर लिखूंगा मदद के लिए। सो ही आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम 100 पेसोस। उनके वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पे रुपए होते हैं, उनके वहाँ पे वो क्या बोलते थे पैसे को, पेसोस। तो उसने क्या मांगा भगवान से कि उसे सिर्फ 100 पेसोस की ज़रूरत है, सो दैट ही कैन सॉ हिज फील्ड अगेन, जिसकी वजह से वो अपने खेत को फिर से बो सके और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। अनटिल द न्यू क्रॉप्स वर हार्वेस्टेड, तब तक जब तक कि उसकी नई फसल उग नहीं जाती। सो ही आल्सो रोट दैट इफ़ गॉड डिड नॉट हेल्प हिम हिज फैमिली वुड डाई विद हंगर। साथ साथ वो क्या लिखता है कि अगर उन्होंने मदद नहीं करी तो उसकी फैमिली क्या करेगी, भूख से मर जाएगी। नाउ नेक्स्ट है द पोस्टमास्टर रिएक्शन टू लैंचोज लेटर। भाई अब उसने तो लेटर भेजा, उसने पोस्ट ऑफिस में डाल दिया। अब ये लेटर कहाँ जाएगी, सीधा पोस्ट ऑफिस पर जाएगी। ठीक, पोस्ट ऑफिस पर जाएगी। अब वहाँ पे उन्होंने क्या किया, पोस्ट मास्टर ने अब उसका लेटर पढ़ा, और उसका लेटर का पढ़कर अब उसका रिएक्शन क्या आता है वो देखते हैं कि आफ्टर रीडिंग अ लैंचोज लेटर टू गॉड द पोस्ट मास्टर लाफ्ड बट सून रियलाइज दैट लैंचो वॉज फर्म फेथ इन गॉड। पर जब पोस्ट मास्टर ने पहले तो लेटर देखा तो वो तो बहुत ज़ोर से हंसा, लेकिन बाद में उसे रियलाइज़ हुआ, एहसास हुआ कि लैंचो की जो विश्वास है गॉड पे वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। एंड हिज बिलीफ शुड नॉट बी शेकन, और उसका भरोसा इतनी जल्दी आसानी से तोड़ना नहीं चाहिए। सो ही डिसाइडेड टू हेल्प लैंचो विद द हेल्प ऑफ हिज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय। तो उसने क्या किया, डिसाइड किया कि हाँ हमें लैंचो की हेल्प करनी चाहिए। तो उसने अपनी सभी पोस्ट ऑफिस की जो एम्प्लॉयज़ हैं उन सब से मिलकर हेल्प करी उसने। ही कलेक्टेड 70 पेसोज एंड हैंडेड द एनवलप टू लैंचो हिमसेल्फ। और उन्होंने क्या किया, 70 पेसोज कलेक्ट किए। कितने पेसोज थे, 70 पेसोज कलेक्ट किए, और उस पोस्ट मास्टर ने खुद ही जाके लैंचो को एनवलप दे दिया। इन विच ही आल्सो कंट्रीब्यूटेड अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, जहाँ पे उस पोस्ट मास्टर ने भी अपने सैलरी का कुछ हिस्सा कंट्रीब्यूट किया था। अब
भाई लंचो ने मांगे थे 100 पेसोस, लेकिन पोस्ट मास्टर ने उसे कितने दिए? 70 पेसोस। अब ये देख के जो लैंचो था वो क्या हुआ, बहुत गुस्सा आया। भाई लैंचो गेट एग्री एट रिसीविंग लेस मनी, लैंचो ने मांगा था 100, मिला उसे 70, उसे देख के आया लैंचो को बहुत ही गुस्सा। भाई लैंचो बिकम एंग्री व्हेन ही सॉ 70 पेसोस इन द एनवलप एज ही डिमांडेड 100 पेसोस। लैंचो आया बहुत गुस्सा क्योंकि उसने डिमांड करी थी 100 पेसोस की और उसे मिले सिर्फ 70। सो ही डिड नॉट बिलीव दैट गॉड कुड डू सो, उसे ये भरोसा नहीं हुआ कि भगवान ऐसा कर सकते हैं, भगवान ऐसा कर सकते हैं। एंड सेंड अ लो लेस मनी, सो ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर अगेन फॉर द रेस्ट ऑफ द मनी। तो उसने क्या किया, फिर से उसने लेटर लिखा बाकी पैसे लेने के लिए। दिस टाइम ही रिक्वेस्टेड गॉड नॉट टू सेंड द रेस्ट ऑफ मनी थ्रू द लेटर। अब इस बार उसने रिक्वेस्ट क्या करी भगवान से कि उसे नॉट टू सेंड द रेस्ट ऑफ मनी थ्रू द लेटर, कि लेटर के द्वारा बाकी पैसे मत भेजिए, बिकॉज ही थॉट दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ अ ब्रंच ऑफ कुक्स, क्योंकि उसे लगा कि जो उसके पैसे हैं बाकी के 30 पेसोस वो पोस्ट ऑफिस वालों ने खा लिए। इसलिए उसने भगवान को ये लिख के दिया कि इस बार आप पैसे मुझे लेटर के द्वारा नहीं सीधा दीजिए, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस वाले हैं वो क्या है, बंच ऑफ क्रुक्स है, who might have stolen his money, जिन्होंने क्या किया है उसके पैसे को चुराया होगा। नाउ यहीं पर ही हमारे चैप्टर का एंड होता है। एंड इसके बाद आपको सिर्फ समरी पढ़नी है। अगर आपको समरी समझ में आ गई तो आप इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आसानी से कर सकते हैं। सो रीड करिए और अच्छे मार्क्स लेते आइए। थैंक यू।